लोग तो आज हम करने वाले क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में ज़रूर आता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेपर से एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसको छोड़ के मत जाना, प्लीज़ इसको कर लेना ताकि ये आपका पेपर में आ गया तो आप इसको आसानी से जो भी इसका डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है या प्रिंसिपल है उसको आप आसानी से लिख सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो ये क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। उसमें एक टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आखिर होता क्या है। हमने बोल दिया कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इतना बात कर रहे हैं, तो आखिर ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये आखिर में होता क्या है, इसके बारे में हम पहले पता करते हैं। दोस्तों जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो क्या है, एक डिवाइस है। अगर आपसे पूछे कि कोई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या, आप क्या बोलोगे कि ये डिवाइस है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है या डिटेक्ट मतलब होता है पता करना या मेजर करना, मेजर मतलब नापना किस चीज़ को, ठीक है। तो जो आपका मूविंग गैल्वेनोमीटर है एक डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करता है या मेजर करता है किसको, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब कि छोटी सी इलेक्ट्रिक करंट को और वोल्टेज को ये मेजर करता है। उसे क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। समझ में आ गया। एक गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। कोई दिक्कत, ये तो बिल्कुल आसान सा था, इसलिए आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। एक गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। मेरे संग बोलो, एक गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। हम जानते हैं प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये कार्य करता है, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा आसान है। प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कोइल को, क्या बोला इसने, वैन ए करंट कैरिंग कोइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क। अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कोइल को किस में रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है अगर आप उसमें रख देते हो तो क्या प्रोड्यूस करेगा, आप बोलोगे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो मामूली सी बात है, ठीक है। वैन अ करंट कैरिंग कोइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ये आपको क्या नाम है, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आगे काम आएगा, ठीक है। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो एन आई ए बी ए है, ठीक है, ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। याद रखना टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIAB साइन थीटा। ओके, अब आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम जानते हैं कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन क्या, सबसे पहले आपको सर्कुलर मैग्नेट लेना है। हमने सर्कुलर मैग्नेट ले लिया जो कि प्रोवाइड क्या करेगा, आपका यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या प्रोवाइड कर रहा है ये, जो ये वाला है ना दोस्तों, देखो ध्यान से देखना, जो ये वाला है ना इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये और ये और ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। और ये दोस्तों जो आपका मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट है, सर्कुलर मैग्नेट है। इसकी डायरेक्शन एक तरफ नॉर्थ है, दूसरी तरफ क्या है, साउथ है, ठीक है। अब देखो इसमें से हमने ये क्या है दोस्तों, ये आपका सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, याद रखना। ये क्या आपका सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, इसको हम सिंपली कोर भी बोल सकते हैं। और इसमें ये देखो, इसमें हमने क्या लपेट दिया है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये कॉपर की एक, ये देखो हम किसको ले, आप चलो नीला लेते हैं, ठीक है, तो डार्क कर लेते हैं। अब देखो इसमें से हमने लपेट दिया है क्या, कोर है। देखो दोस्तों जो दिख रहा है ना आपको, ये कोर है, ठीक है। क्या है ये, कोर है, ठीक है, किसकी, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सिलेंडर लिया, सिलेंडर के नीचे आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये आपकी कॉपर की वायर है, ठीक है, इसको आपने लगा दिया, ठीक है। और ये दोस्तों ये क्या है, आपका स्केल है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इतना ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है आपका स्केल, याद रखना स्केल, इसको क्या बोलते हैं हम, स्केल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब स्केल पर रीडिंग सेंस दिखाएगा, ये तब जीरो होता है, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5। और ये क्या है आपका पॉइंटर, कि ये बताएगा कि कितना है करंट या जो आपका वोल्टेज हो कितना है, ठीक है। ये पॉइंटर बताता है कि 2 पे है तो कितना होगा, ठीक है। तो इसे पता लग गया, ये क्या है आपका स्केल है, ये क्या है आपका, देखो ये क्या आपका पॉइंटर है। और ये देखो हमने स्प्रिंग कोयल लगा रखा है, इसको बोलते हैं हम स्प्रिंग कोयल। इसके भी आगे हम इसके बारे में जानेंगे। देखो ये क्या होता है आपका स्प्रिंग कोयल। और ये क्या है आपका सिलेंडर सॉफ्ट आयरन कोर, ये है आपका इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखो इंसुलेटेड कॉपर वायर कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर आपकी ये वाली है। और कोर कौन सी है आपकी, ये वाली, सिलेंडर सॉफ्ट आयरन कोर ये वाली है। और सर्कुलर मैग्नेट आपकी ये वाली है, ठीक है। एक तरफ डायरेक्शन इसकी नॉर्थ है और एक तरफ डायरेक्शन इसकी साउथ है। और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रही है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करती है। और ये दो टर्म प्रोड्यूस करेगी, T1 और T2। किसी भी करंट कैरिंग कोइल को अगर रखोगे आप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क, याद रखना, ठीक है। यही इसका प्रिंसिपल, इसी पे ये कार्य करता है। देखो टॉर्क लग गया ना, T1 और T2। अब हम जानते हैं इसके टॉप व्यू। देखो हमने क्या देख लिया, हमने प्रिंसिपल देख लिया,
कंस्ट्रक्शन में क्या लगा, सर्कुलर मैग्नेटिक प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। आपने इसको इंसुलेटेड कॉपर वायर से लपेट दिया था, रेक्ट मतलब होता है लपेटना, जो कि किस में लपेटा था आपने, सॉफ्ट आयरन की कोर में। सॉफ्ट आयरन कोर आपका सिलेंडर था ना। सॉफ्ट आयरन कोर क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर से सुनो, मैं ढंग से बोल रहा हूँ, ठीक है। जो आपका सर्कुलर मैग्नेट क्या प्रोवाइड करता है आपको, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, जो भी आपका सर्कुलर मैग्नेट है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। अब जब आपको उसको सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेट दोगे, ऐसे करके लपेट दोगे, तो क्या होगा, सॉफ्ट आयरन जो आपका कोर होता है वो क्या होता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा क्या है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, क्योंकि वो जल्दी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है किसी मटेरियल को, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, याद रखना। अब ये स्केल है, ये पॉइंटर, ये सब आपके बारे में हम बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं किसके बारे में, वर्किंग के बारे में। अब हम चलते हैं वर्किंग। देखो ये टॉप व्यू में ये देखो आपको सर्कल दिख रहा है ना बीच में, ये क्या है आपका, देखो दोस्तों ये क्या है आपका सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन को जब आपको ऊपर से देखो तो ऐसे दिखेगा। और ये आपकी क्या है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। और ये क्या है आपकी, जो ऐसे ऐसे कर रखा है, ये है आपकी इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्या है ये, इंसुलेटेड कॉपर वायर, देखो। और एरिया वेक्टर इसमें क्या होगा, 90 डिग्री होगा, याद रखना। एरिया वेक्टर इसमें क्या होगा, 90 डिग्री याद होगा। अब वर्किंग पे आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIAB sin थीटा होता है। अब देखो थीटा कितना है, 90, तो sin 90 कितना होता है सभी को पता है, क्लास 10 पढ़ 11 12 सब में पढ़ रखा है कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और 90 अगर 1 हो गया, 1 को इससे गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, NIAB हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, NIAB। अब इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, टाउ स्प्रिंग है वो किसके इक्वल हो जाएगा, K5। और K का मतलब होता है टॉर्जिनल कांस्टेंट। क्या होता है K का मतलब, टॉर्जिनल कांस्टेंट। अब देखो जो K5 है किसके इक्वल हो जाएगा, NIAB के इक्वल हो जाएगा। अब देखो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NAB अपॉन में K अपॉन में, देखो ध्यान से देखना, देखो K5 का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा ले हम, चलो हम ले लेते हैं ग्रीन। अब देखना K5 क्या है आपका, NIAB है, ठीक है, यही है। आपको निकालना क्या है यहाँ से, आप बोलोगे फाई निकालना है, फाई तो है ना आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये NAB को ऐसे रहने दो, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये गुना में तो किस में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और यहाँ पे लिख दो I, ठीक है। इससे आपको पता क्या चल जाएगा, जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के। और फाई का मतलब यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कोयल में, इसका मतलब आपका फाई है, ठीक है। फाई का मतलब है डिफ्लेक्शन इन द कोयल। और क्यू को क्या बोलते हैं हम, टॉर्जिनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्यू को क्या बोलते हैं हम, टॉर्जिनल कांस्टेंट, याद रखना, ठीक है। बता दिया, यही था आपका। देखो हमने पढ़ लिया इसके बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, फिर उसकी हमने प्रिंसिपल देखी, फिर हमने उसका कंस्ट्रक्शन देखा, फिर उसका हमने डायग्राम बनाया, फिर डायग्राम बनाने के बाद हमने टॉप व्यू देखा। टॉप व्यू देखने के बाद हमने इसका वर्किंग देख लिया, वर्किंग इतना ज़्यादा इजी था। अब हम करंट सेंसिटिविटी की बात करते हैं। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है आपका, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। मतलब कि जो डिफ्लेक्शन होता है पर यूनिट करंट को क्या बोलते हैं हम, करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। मतलब कि फाई क्या हो जाएगा आपके, NAB अपॉन में K हो जाएगा, क्योंकि I से तो I कट जाएगा, ठीक है। अब देखो फाई क्या होता है, NAB I होता है अपॉन में K होता है, तो फाई अपॉन में I आ गया, तो I से I कट गया, तो क्या बन गया आपका NAB। देखो ध्यान से सुनना, आप करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, NAB अपॉन में K। देखो यार कैसे होता है, देखो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, NAB अपॉन में K और इंटू में I, यही होता है। अगर इसके नीचे मैं I लगा दूं, क्या लगा दूं, I, तो यहाँ पे भी I आ जाएगा, और I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, NAB अपॉन में K लिख रहे हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। मैंने क्या बोला, इट इज डिफाइंड एज द वोल्टेज, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज को क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का आपको पता है, फाई के नीचे वी लगा दो, खत्म। और वी का अगर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 10 11 12 सब में पढ़ा होगा। वी का फॉर्मूला क्या होता है, IR। I मतलब होता है करंट, और R मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब देखो फाई अपॉन I की वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है, देखो देखो फाई अपॉन I की वैल्यू आपको पता है। देखो ये फाई अपॉन I की वैल्यू क्या होती है, NAB अपॉन में K होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आपको, NAB अपॉन K, तो यहाँ पे NAB अपॉन में K लिख दिया आपने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान हो गया, ठीक है। अब देखो बच गया तो वो लिख दो, तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है।
मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपने पढ़ा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि डिटेक्ट या मेजर करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को। फिर से बोलता हूँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को क्या करता है, मेजर या डिटेक्ट करता है। और प्रिंसिपल क्या है, जब भी आप करंट कैरिंग कॉइल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या करता है, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, मतलब टॉर्क का अनुभव करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले आपको सर्कुलर मैग्नेटिक एक सर्कुलर मैग्नेट लेना है जो कि प्रोवाइड करेगा आपको यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद एक इंसुलेटेड कॉपर वायर किसको ऊपर लपेटनी है, आपको सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर आपको लपेट देनी है। जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कि जल्दी मैग्नेटाइज जाएगा और वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये कौन सा मैग्नेट है, ये सर्कुलर मैग्नेट्स है, ये यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपने स्प्रिंग लगा दिया इसके ऊपर, और ये आपका पॉइंटर है, ये आपका ये वाला है। देखो पॉइंटर तो पता लगा ना कौन सा है, देखो ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है ये, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये वाला, ये देखो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है आपका स्केल है। ठीक है, अब इसका टॉप व्यू देखोगे, ये T1 T2 देखो टॉप व्यू में ये आपको ऐसा दिखेगा। टॉप अगर ऊपर से देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है। इसके ऊपर आपने क्या लपेट दिया, इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दिया। ये क्या है आपका सर्कुलर मैग्नेट्स है, और इसमें थीटा कितना होगा, 90 डिग्री का याद रखना। ठीक है, तभी तो आपका NIAB फॉर्मूला बनेगा ना। अब कोस थीटा क्यों लेगा, कोस थीटा क्योंकि कोस 90 पे जीरो नहीं होता। ठीक है, याद रखना, अलग अलग डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। और देखो वर्किंग क्या है इसका, अब तो आपको फॉर्मूला आपको बता दिया था मैंने, टाउ इजिकल टू NIAB साइन थीटा होता है। थीटा कितना हो गया 90, तो साइन 90 कितना हो गया 1, टॉर्क इजिकल टू क्या हो जाएगा NIAB हो जाएगा। अब देखो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा आपका, टाउ स्प्रिंग इजिकल टू K5 आ जाएगा। K5 मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या है NIAB, तो यहाँ पे रख दो। ठीक है, ये हमने यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। NIAB कैसे आया, क्योंकि थीटा आपका 90 है, जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 पुट करोगे तो दोबारा ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको पता है जो फाई NIAB अपॉन में के को हमने आई को साइड रख दिया। देखो ये तो मैंने बता दिया था हमने कैसे किया था। फाई मतलब डिफ्लेक्शन इन द कोइल है, और के का मतलब टॉर्जन कांस्टेंट है। करंट सेंसिटिविटी डिफाइंड द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है फाई अपॉन में आई, NAB अपॉन में के। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। बिल्कुल ही ज़्यादा आसान था, इसमें कुछ भी था नहीं वैसा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही ज़्यादा आसान था। हमने इस चैप्टर को बिल्कुल एकदम ईजी हर चीज़ को हमने बिल्कुल एकदम ईजी तरीके से समझा, जाकि आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अगर आप 1 से 2 बार इस टॉपिक को लिख कर देख लेते हो अपनी कॉपी में, मैं सच बता रहा हूँ आपको इस टॉपिक में कोई परेशानी होगी, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। उसके बाद आप प्रिंसिपल लिख दो, कंस्ट्रक्शन लिख दो, वर्किंग लिख दो, और करंट सेंसिटिविटी के बारे में पता ही चल गया आपको। इट डिफाइन द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है तो आपका करंट सेंसिटिविटी है, वोल्टेज है तो आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी है। कितना ज़्यादा आसान है, बस ये टॉपिक इतना ज़्यादा आसान है पूछे मत। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ के नहीं जाओगे, अगर ये पेपर में आ गया तो ये 5 नंबर का आता है टॉपिक, पहले बता दे रहा हूँ। इसलिए आप इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है, इसको कर ही लेना, ठीक है, ताकि आपका अगर एग्जाम में आया तो आपके 5 नंबर आपको आसानी से मिल सके और आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। कभी ऐसा होगा कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा सबके संग होता है। तो जितना हो सके अपने आप के ऊपर काम करिए। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ही पढ़िए, पर पढ़िए जरूर, हर जितने रोज रोज पढ़िए, ताकि जिससे आपकी हैबिट बन जाए। अगर एक बार आपका पढ़ने का हैबिट बन गया तो आप उसको छूटने से भी नहीं छूट पाएगा। ठीक है, तो अगर अच्छी आदत अगर हैबिट बन गया तो आप जल्दी कामयाब बन जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो टाटा बाय बाय।